स्टोक्स मेथड से विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये सेटअप है। इसमें एक लंबी ग्लास ट्यूब है। इस सेटअप में इस ग्लास ट्यूब की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। जिस लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी होती है उसे इस ग्लास ट्यूब में भर दिया जाता है। मेरे पास ये 3 अलग अलग डायमीटर्स की बॉल हैं। हमने एक स्फेरिकल बॉल को इस पर सेट कर दिया है। जब हम इसे घुमा रहे हैं तो ये चट चट करने लगा है, इसका मतलब इससे ज़्यादा इसे नहीं कसा जाना है। तो इसके मेन स्केल की जो रीडिंग है, 4 पार्ट हैं जो कि स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं। स्केल के ऊपर देखेंगे हम 1 2 3 4 पार्ट्स ये हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 4 mm। और हमें देखते हैं कि जो सर्कुलर पार्ट है इस सीधी रेखा के साथ कहाँ आके मिल रहा है, 25 ये है, 26 27। तो सर्कुलर स्केल के मिलने वाले पार्ट्स की संख्या 27 और मेन स्केल की रीडिंग 4। हमने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट किया और हमें सेम रीडिंग फिर से मिल रही है। देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 27 पार्ट्स। तो इसको हम अपनी टेबल पर नोट कर लेते हैं। रीडिंग्स को हमने अपनी टेबल पर नोट कर लिया है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है। हमने साइज 1 इसको कहा और मेन स्केल मुख्य पैमाने का मान लीनियर स्केल रीडिंग 4 है। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 27 है। इन 27 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.27। तो टोटल वैल्यू, टोटल रीडिंग कितनी हो गई, दिस ए प्लस बी, ए ये है और बी ये है, इन दोनों को ऐड किया हमने 4.27। इसी तरह से दूसरी रीडिंग जब ली, दोनों रीडिंग सेम थी। आगे हम इन दोनों का एवरेज लेंगे, 4.27 प्लस 4.27 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4.27। तो ये है डायमीटर, हमें निकालनी है रेडियस, तो हम रेडियस हो जाएगी 4.27 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 2.135 m। इसी तरह से हम साइज़ 2 के लिए डायमीटर और देन रेडियस और साइज़ 3 के लिए डायमीटर और रेडियस निकाल करके अपनी टेबल में फिट करते हैं। इस तरह से तीनों स्टील बॉल की रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली है। सारी रीडिंग्स को टैबलेट कर लिया गया है। इस ग्लास की ट्यूब को ग्लिसरीन से पूरा भर दिया गया है। हमारे पास जो उपलब्ध स्फेरिकल बॉल हैं उनको इस होल के माध्यम से जब भेजा जाएगा तो वो इस ट्यूब की एक्सिस के अलोंग नीचे की ओर मूव करेगी। हमने नीचे उतरते हुए इस 50 सेंटीमीटर को मार्क कर दिया है। तो जब हमारी बॉल इसको पास करेगा, यहाँ से लेकर के नीचे तक पहुँचने में लिया गया समय हम नोट करेंगे। तो इस तरह से 50 सेंटीमीटर चलने पर वो कितना समय लगाएगा, ये समय हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। साइज 1 की बॉल के लिए हम इसको प्रोसीड करेंगे। स्टॉप। साइज 1 की बॉल के लिए 50 सेंटीमीटर कवर करने में 6.72 सेकंड लगे हैं। इसी तरह से साइज़ 2 और साइज़ 3 के लिए प्रैक्टिकल को रिपीट किया जाएगा। हमने इसको इसके सेंटर से छोड़ा। यस। टाइमर स्टार्ट। स्टॉप। साइज़ 2 की बॉल को 50 सेंटीमीटर तय करने के लिए 8 सेकंड का टाइम लगा। डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन का घनत्व 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। टर्मिनल वेलोसिटी जब हमने फाइंड आउट किया, साइज 1 के लिए हमने 50 सेंटीमीटर की, तीनों ही केस में 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने डिसाइड की थी। एक बार समय जो लगा था 6.72 सेकंड, दूसरी बार 8 सेकंड, तीसरी बार 8.39 सेकंड रिस्पेक्टिव जो साइजेस हैं उसके लिए। तो सीमांत वेग हमने कैलकुलेट किया, सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को डिवाइड किया 6.72 सेकंड से, तो ये आया 7.44 सेकंड, 7.44 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरह से साइज 2 के लिए 6.25 सेंटीमीटर पर सेकंड और साइज 3 के लिए 5.95
सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे आर स्क्वायर अपॉन वी। आर इज द रेडियस ऑफ बॉल। रेडियस हमने जो निकाली है वो 2.3135 मिलीमीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 0.2135 सेंटीमीटर। साइज 1 की रेडियस 0.2135 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना आर स्क्वायर अपॉन वी। तो हम 0.2135 मल्टीप्लाइड बाय 0.2135 डिवाइडेड बाय साइज 1 के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 7.44 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.006126 सेंटीमीटर सेकेंड। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे साइज 2 के लिए और साइज 3 के लिए। तो यहाँ इस कॉलम में हमने क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज का एवरेज निकाल लेना है, 0.00503631। तो अब हम इससे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन हमने फॉर्मूले में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रख दी है। टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी, द वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम 980 इनटू आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर अपॉन वी, इसकी वैल्यू हमने ऊपर वाले टेबल से ले ली 0.00503631 डिवाइडेड बाय 9। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाती है 7.01। ये आएगी डाइन, क्योंकि सारा सब कुछ CGS सिस्टम में चल रहा है, डाइन सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की पावर 2। इसी को कहा जाता है, इसी को हम, इस यूनिट को डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम पॉइस कहते हैं, हम कहते हैं PY।